नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जगह बदल गई है और ये हमारा नया स्टूडियो है, अभी सेटअप नहीं हुआ है, तो इसलिए थोड़ी बहुत आपको जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित नज़र नहीं आ रही और थोड़ी तबीयत भी 2-3 दिन से ख़राब है। मौसम बदला है तो सर्दी, ज़ुकाम और फीवर भी हो गया था और अभी भी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, खांसी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कल भी वीडियो नहीं पाया, आज भी वीडियो नहीं आ पाया था। पहला वीडियो है आज का, तो जल्दी ही स्टूडियो का टूर करवाऊंगा अपने इस नए सेटअप का, लेकिन काम चालू करते हैं पहले। तो आज जो वीडियो है वो इंडियन मीडिया लेटेस्ट का है। फिजा इज अपसेट विथ बीइंग ट्रोल्ड अगेन एंड अगेन। तो फिजा बीबी जो है वो अपसेट हो रही है ट्रोल होने से। भाई जैसी करनी है फल तो ऐसा ही मिलेगा ना। चल देखते हैं वीडियो। आपकी भी ट्रोलिंग होती है अक्सर, मैंने देखा है कि आपको भी टैग करके आपकी ट्रोलिंग मेरी अक्सर होती है। जी। हमारे और भी बहुत अच्छे एंकर्स हैं जिनकी ट्रोलिंग की जाती है। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ डियर फिजा खलीफा जी, लेकिन तुम काम ही ऐसे करते हो। अब तुम्हारी इन पुलिस या मोहतरमा को देख लो। हेलो इंडिया वालों, सुना है आप लोग एशिया वर्ल्ड कप जीत गए हो। क्या 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 बोला? एशिया वर्ल्ड कप जीत गए हो। साली मेहंदी टकी। अगर आप एशिया वर्ल्ड कप जीत गए हो तो दिखाओ ट्रॉफी कहाँ है। नहीं बहन, हमने जीते हैं एशिया वर्ल्ड कप। एशिया वर्ल्ड कप पता नहीं कौन जीता है। एशिया वर्ल्ड कप होता भी है। ट्रॉफी किधर है, लेने क्यों नहीं आए। एशिया वर्ल्ड कप या तो वर्ल्ड कप होता है या एशिया कप होता है। तो पढ़ना लिखना इस दौर में अब क्राइटेरिया नहीं रह गया। इसका मतलब मैच हम लोग जीते हैं। अब फिजा तुम ही देख लो तुम्हारी इस पुलिस वाली को, अब इसकी हरकतों से ये ट्रोल होगी या नहीं होगी। और मैं तुमको भी बोलता हूँ, एक बार कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ के जाना, पता चल जाएगा। वाह भाई वाह। ऐसा तबका भी है जो अभी भी अपने वतीरे को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। उनके बारे में क्या आपकी राय? अब उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है, लेकिन तुम्हारे शाहबाजे, तुम्हारे मुनीरे को देख लो, कर क्या रही है। पहले तो पाकिस्तान के जितने भी रेयर अर्थ मिनरल थे सारे के सारे अमेरिका को बेचे हैं। तुम्हारा मुनीरा सेल्समैन की तरह ब्रीफ केस लेके खड़ा हुआ था कि ये वाला माल भी है हमारे पास, ये वाला वही माल है। बताओ, एक आर्मी चीफ को ये सब चीजें शोभा देती है? फिर तुम्हारे में मतीरा आएगा कहाँ से? सही पकड़े हैं। जो आर्मी चीफ का काम है उसको वो करना चाहिए, वो सेल्समैन बना घूम रहा है। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और ये दोनों के दोनों मिलके ट्रम्प को पूरा पाकिस्तान बेचा है, पाकिस्तान का सौदा करके आ गए। अल्लाह तौबा। ऊपर के जितने भी लोग हैं सब माल बनाएंगे, सब विदेशों में सेटल कर देंगे और पाकिस्तानी अवाम को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। और दूसरा सौदा ये फिलिस्तीन का करके आ गए, फिलिस्तीन को बेच के आ गए। ये हमास से लड़ने के लिए अपनी सेना भेजने को राजी हो गए। तोबा 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 तोबा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में पहुंचे और मुल्ले मौलवियों को पता चला कि ये क्या कर रहा है 20 सूत्री प्रोग्राम, अब इनको रोकना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई इन पाकिस्तानियों को कि उसमें 2 स्टेट फार्मूला था। इसका मतलब उनको इजराइल को मानना पड़ेगा, और जबकि पाकिस्तान ही पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो अपने पासपोर्ट पे लिखता है कि इजराइल नाम का कोई देश नहीं है, इस पासपोर्ट से तुम इजराइल नहीं जा सकते, इजराइल हराम है। इस तरह की हरकत की जाती हैं। जब अमेरिका के अंदर डॉलर की चमक देखी मुनीरा ने और शाहबाजा ने तो साइन करके आ गए, लेकिन पाकिस्तान में आते ही यू टर्न। जो ड्राफ्ट बना 8 मुल्कों की तरफ से, 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। 2 दिन में पलट गया भाई। तो ट्रंप के पेश करदा पॉइंट से अगर मुत्तफिक नहीं है तो फिर इसे मुस्तरद क्यों नहीं किया गया। अब इनका यू टर्न देखने के बाद में ट्रंप काका नाराज न हो जाए तो इन्होंने ट्रंप काका की सेवा करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। वो क्या? कि ट्रंप काका की क्रोध की अग्नि से कैसा बचा जाए। कितने चालाक और कितने बेगैरत लोग हैं ये। इन्होंने क्या किया है, अमेरिका को अपना एक पोर्ट देने की सोची है कि अमेरिका को कहा है कि यहाँ पे आके तुम इसको डेवलप करो और यहाँ पे आके अपनी बिजनेस एक्टिविटी करो। बताओ, अमेरिका बिजनेस एक्टिविटी करेगा इन पाकिस्तान में जाके भूखे नंगे कंगले मुल्क के अंदर, जिस मुल्क से सारी कंपनियां छोड़ के जा रही है, इवन तो माइक्रोसॉफ्ट तक भी चली गई है। मैं जानता हूँ। तो ये ट्रंप काका। अच्छा, ये इतने चालू लोग हैं पाकिस्तान वाले, इनको लगता है कि सामने दुनिया बेवकूफ़ है। अच्छा, जो अमेरिका को जो पोर्ट ऑफर किया है ना कि आप इसको डेवलप कर लो, आप इसको बना लो, आप ये कर लो, वो कर लो, वो ग्वादर के बिल्कुल सटा हुआ है। ज़्यादा दूर नहीं ग्वादर से, 100-150 किलोमीटर की दूरी होगी मुझे लगता है। अब आप ज़रा सोचिए कि क्या चाइनीज़ बेवकूफ़ हैं या अमेरिकन बेवकूफ़ हैं। अभी तो चलो दोनों को ज़रूरत है पाकिस्तान की, इसलिए थोड़ा वो बेवकूफ़ बन भी रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है ना। और पाकिस्तान के कान ऐसे मरोड़े जाएंगे कि दर्द कान में नहीं होगा, दर्द कहीं और होगा, पेट में भी नहीं होगा, थोड़ा और नीचे जाइए दर्द वहां होगा। और तब कहेंगे कि जी इंडिया की साजिश है, जी इंडिया की साजिश है। जी क्या इंडिया की साजिश है भाई?
क्या इंडिया की शादी से? आतंकवादी तुम पालो, आतंकवादी संगठन तुम बनाओ, आतंकवादियों को पनाह तुम दो, उसामा बिन लादेन, और फिर बात करो कि जी इंडिया साजिश करता है। तुम लोग अपने देश के खिलाफ साजिश करते हो। बलूचिस्तान को तुम बेच आए हो अमेरिका के हाथों। आइडिया नहीं है तुम्हें कि आगे अमेरिकन को भी कितना भारी पड़ने वाला है। ये ट्रम्प काका को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मक्खन लगता है नहीं लगता है वो आगे की बात है, लेकिन इस फील्ड मार्शल मुनीरा ने, पाकिस्तानी पीएम शहबाजा ने ट्रम्प काका के अंडमान निकोबार चाटने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है भाई। फुल स्पीड से चालू है। इसके ऊपर बाइश फख्र है। और इन दोनों का मकसद सिर्फ यही है कि कैसे न कैसे करके ट्रम्प काका की जेब काट ली जाए। और इसी बात पे किरण खाज भी बिलबिला रही है। मुस्लिम ममालिक ने गजा में अमन के लिए जो निकात ट्रम्प के हवाले किए थे उन्हें सदर ट्रम्प ने तब्दील करके दुनिया के सामने पेश कर दिया और दावा किया कि पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक इनसे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। झूठ बोलोगे तो ट्रम्प काका से पिटोगे। हमास को जालिम कातिल पुकार रहे हैं, तो क्या ट्रम्प बता सकते हैं कि नेतन्याहू क्या है? फरिश्ता है फरिश्ता, तुम्हारे मुसलमान भाई बहनों को जल्दी से जल्दी बेहतर हुरों के पास भिजवा रहा है। इतना नेक और शबाब का काम कर रहा है, भलाई का काम कर रहा है। पता नहीं कितनी बीमारियों से जाके मरते, कितने तड़प के मरते। ये भाई फरिश्तों की तरह उन्हें भेजे जा रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ऊपर बेहतर हुरों की फैक्ट्री चालू है। जो ऊपर पहुंच गए हैं उनसे पूछो, उनके लिए फरिश्ता है इजराइल। तुमको तो इजराइल के पैर धो धो के पीने चाहिए। और चिंता मत करो, तुम्हारे एक जहाज पे तो इजराइल हमला कर चुका है, टेस्टिंग कर चुका है कि पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स आता है। तुम्हारी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। अब बहुत तुम्हारा नंबर लेने वाला है। पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों को बेहतर हुरों के पास भिजवाने वाला है। तो वो फरिश्ता है, तो वो तुम्हारे मुल्क में फरिश्ता बन के आएगा। उसका स्वागत करो। ट्रम्प के ताज़ा बयान के मुताबिक हमास के पास इतवार की शाम 6 बजे तक का वक्त है। अगर हमास ने मुआहदे पर दस्तखत न किए तो इसके खिलाफ ऐसी जहन्नुम बर्पा की जाएगी जैसी पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। तुम 57 मुल्क सिर्फ तमाशा देखोगे, तमाशा ही बनोगे। यहूदी अपना काम करके निकल जाएगा, फिर तुम बोलते रहना कि साजिश हो गई, साजिश हो गई, साजिश हो। BBC के मुताबिक गाजा में हमास की अस्करी विंग के सरबराह ने अमरीकी अमन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। मुझे तो लगता है जो हमास वाले आतंकी है ना, ये यहूदियों के सबसे बड़े एजेंट है। ये भाई साहब पूरी गाजा पट्टी को साफ करवाने में लगे हुए हैं। जब पूरी दुनिया इनको मनाने में लग रही है, लेकिन ये मान नहीं रहे भाई साहब, मना ही कर दिया। खैर गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल से हम हमारे देश हिंदुस्तान में आते हैं। अभी आपको थोड़े दिनों पहले पता हो तो आई लव मोहम्मद के नाम से कुछ बवाल हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब यहाँ के मुसलमानों को पता नहीं कौन सी चुल मची है। मैं तो खुद कहता हूँ अगर तुम तुम्हारे मोहम्मद से प्यार करते हो तो तुम तुम्हारे मोहम्मद से प्यार करो ना भाई, खूब प्यार करो, दिल खोल के प्यार करो। हर जगह लिखो आई लव मोहम्मद। अपनी दुकानों पे लिखो, अपने घरों पे लिखो, अपनी गाड़ियों पे लिखो, अपने जो तुम हाईवे पे ढाबे बनाते हो उन पे लिखो, अपने सब्जी के ठेले पे लगाओ, अपने फ्रूट के ठेले पे लगाओ, अपनी पंचर की दुकान पे लगाओ, हर जगह लिखो। तुम खूब प्रेम करो, अपने मोहम्मद से करो, अल्लाह से करो, जिससे करना हो करो, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचा के मत करो। Oh yes, 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 yes. You are right. You are right. You are right. तो भाई साहब ये जो आई लव मोहम्मद का किस्सा जो हमारे हिंदुस्तान में हुआ था, ये पहुंच गया पाकिस्तान में। पुलिस का ये कहना था कि मुस्लिम कम्युनिटी जानकर दूसरी कम्युनिटीज को तंग कर रही है उस मौके पर जब बाकी के हिंदू फेस्टिवल्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। इस हवाले से आज हम पाकिस्तानी यूथ के रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारी सेपरेशन पाकिस्तान और इंडिया की हुई ही इस बेसिस पे थी। वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था मुस्लिम्स के पास। फिर जब तुम बोलती हो ना हमको ट्रोल करते हो, तो बताओ अब ट्रोल करे या ना करे। अब ये बंदी कह रही है कि पाकिस्तान सिर्फ इसलिए बना कि उनको हिंदुस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिल रही थी। क्या पढ़ाते हो तुम यार तुम्हारे मुल्क में यार? अपना एजुकेशन सिस्टम सुधारो, कम से कम ये बातें तो सच बता दो। वहाँ की पुलिस का ये कहना है कि बाकी कम्युनिटीज के पोस्टर्स हटाकर वहाँ पर अपने पोस्टर्स मुस्लिम कम्युनिटी ने लगाए हैं, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। और अभी भी वहाँ पर हिंदू फेस्टिवल्स जो है वो चल रहे हैं, दशहरा चल रहा है। और ये स्लोगन्स तब आए हैं जब हिंदू फेस्टिवल्स भी आ रहे थे, तो मुस्लिम कम्युनिटी प्रोवोक कर रही थी अदर रिलीजन्स को या अदर कम्युनिटीज को। तो आपको क्या लगता है फिर क्या एक्शन लेना वैलिड था या फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स ही हैं इंडिया की? इट्स काइंड ऑफ बोथ, क्योंकि हम अगर पाकिस्तान में देखें, हम पाकिस्तान में मुस्लिम्स की जो है मेजॉरिटी है, ठीक है। और जब हमारा कोई इवेंट्स आते हैं, फॉर इंस्टेंस ईद आ गई, ईद मिलादुन नबी आ गया, हम मोस्टली सारे बैनर्स वगैरह हर चीज़ हमारी उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं एग्जैक्टली। और अगर कोई और रिलीजन का फॉर इंस्टेंस उनके साथ आ रहा है तो उसको नहीं इतना ज़्यादा देखा जाता, ज़्यादा प्रमोट किया ही जो हमारे रिलीजियस इस्लामिक हैं उनको किया जाता है। कितने बेगैरत है ये लोग, अपने लिए अलग रूल, हमारे लिए अलग रूल। शर्म करो शर्म। हिंदू फेस्टिवल्स की बात करें या हिंदू यही तो शर्म नहीं है
कि जो भी हो अपने फायदे की बात हो। दिक्कत यहीं से शुरू होती है। दिक्कत यह नहीं कि आप आई लव मोहम्मद चलाएं, बिल्कुल चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि वो सुनियोजित तरीके से, प्री प्लान तरीके से एक खास मकसद के तहत चलाया जाए। नवरात्रि के समय इससे पहले कब ऐसे जुलूस निकाले जाते थे? रामनवमी से पहले कब ऐसे जुलूस निकाले जाते थे? नहीं निकाले जाते थे। ये जानबूझकर किया जा रहा है कि भड़काया जाए। और मैं बता रहा हूं, देश को भीतर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसमें बहुत सारे बाहरी लोग भी, विदेशी ताकतें हैं, हमारे यहाँ के भी लोग मिले हुए हैं, हमारे यहाँ के भी लोग हैं। भाई मेरा एक सीधा सा सवाल है, मान लीजिए ईद है, अब ईद के टाइम पे जानबूझ के हम कोई वो तो निकालते नहीं, अब हिंदू कम्युनिटी हमारी जानबूझकर निकाले, भड़काऊ भाषण दे, भड़काऊ नारे लगाए, क्या होगा? फिर तो आप कहोगे कि अरे देखो ये हमें जानबूझकर चिढ़ाया जा रहा है, हमें उकसाया जा रहा है। तो भाई यही चीज तो हम चाहते हैं तुम भी करो, कि तुम भी मत करो। अगर हिंदू कम्युनिटी को उकसाओगे, जानबूझकर करोगे, भाई अगर रहना है तो दोनों को एक दूसरे को इज्जत देनी पड़ेगी। लेकिन अगर जानबूझकर खुरपेच करोगे कि नई चीज की शुरुआत करोगे, नई चीज की शुरुआत हुई ना यहाँ पे, ये एक नई चीज की शुरुआत की गई, और वो भी तब रामनवमी और दशहरे वाले टाइम। और रामनवमी पे क्या होता है पूरे देश में, हमने पिछले कुछ 15-20 साल में हमने चेक किया है, हम देखते आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमें पता नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि उकसाइए मत, मिलजुल कर रहिए। मिलजुल कर रहने में ही सबकी भलाई है। हिंदू कम्युनिटी का जब भी कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है तो वो इस तरीके से सड़कों पे बाहर निकलकर जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं लगा सकते। पाकिस्तान में यहाँ लगा सकते हैं? नहीं लगा, लेकिन एरियाज डेडिकेटेड है, क्योंकि जैसे हमारा मोस्टली एरिया मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम एरियाज हैं, बट स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ हैं, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं अराउंड कॉलेज रोड पर। वहाँ पे मुझे पता है जितना, वहाँ पे प्रॉपर क्रिश्चियन कम्युनिटी, वहाँ पे सारे क्रिश्चियंस हैं। और जब वहाँ पे क्रिसमस वाला ये सारा ईस्टर का टाइम होता है, वहाँ पे प्रॉपर डेकोरेशंस होती हैं। आई हैव सीन दैट। और मतलब कि वहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि एवरीवन नोज़ कि वहाँ पे मतलब कि वो उनकी कम्युनिटी है, दे वांट टू सेलिब्रेट द इवेंट। और यहाँ पर वो मार कुटाई और टेंशन वगैरह ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ये वैसे ही पाकिस्तान का मकसद क्या स्टैंड था कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी दोनों को जो है इक्वल राइट्स मिलेंगे। पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी को कितने राइट मिलते हैं। अभी बताने लगूंगा तो 4 घंटे की फिल्म बन जाएगी, फिर भी पूरी बातें खत्म नहीं होगी। इसके लिए थोड़ा अपना एक ही सवाल है, क्या एक हिंदू आदमी पाकिस्तान का या सिख आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है? आप इक्वल राइट्स की बात कर रहे हो ना, कहाँ है राइट? इक्वल राइट ये नहीं होता कि देखो हम तुम्हें सांस लेने दे रहे हैं ना, हम भी सांस ले रहे हैं, तुम्हें भी लेने दे रहे हैं, ये इक्वल राइट है। देखो हम खाना खा रहे हैं, तुम्हें भी खाना खाने दे रहे हैं ना, ये इक्वल राइट है। नहीं, इक्वल राइट वो है जो बेसिक नीड से बेसिक राइट्स अलग होती हैं। खाना खाना ये तो नेचुरल है, बाकी चीज़ें बेसिक राइट्स होती हैं। लेकिन अगर किसी एक देश में कम्युनिटी वाइज लेके कानून है कि जो कॉमन कानून है, भाई अगर कोई पीएम बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है तो सबके लिए बनेगा ना, किसी एक कम्युनिटी का तो नहीं बनेगा। अगर वहां पे अपने राइट्स इक्वल नहीं दिए हुए हैं तो फिर घंटे का राइट्स इक्वल है। और शर्म नहीं आती आप लोगों को बोलते हुए? ये थोड़ा अपना मुल्क भी देख लिया करो और अपने मुल्क के सुधार के बारे में ज़्यादा बातें किया करो। लेकिन यहाँ पर बात यह कि हमने तो मुल्क की टू नेशन थ्योरी पर जो है वो हासिल किया था। लेकिन अब मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से वहाँ पर स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, क्या ये वाकई कम्यूनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि इंडिया की सेक्युलरिज्म इस वक्त खतरे में है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपना रिलीजन है, ठीक है, और उनका सेक्युलरिज्म इस वजह से डिस्टर्ब नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑलरेडी हिंदूज की है। मुस्लिम्स वहाँ पे एक रिलीजन है, ठीक है, इस्लामिक लार्जेस्ट मेजॉरिटी है वहाँ। एग्जैक्टली, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी ओवर देयर। तो वहाँ पर वो अपना एक लेके चलेंगे, वो तो नहीं करेंगे ना कि भाई हम हिंदूज को किस तरीके से जो है सारा कुछ जो है उनकी चीज़ें हम ले लें। वो उस कंट्री ही सारी हिंदूज की है, वो बेसिस उनकी जो कहा जाएगा कि उनकी बेस जो है, उनकी बेस हिंदुइज्म है। और हम कहते हैं हम तो सेक्युलरिज्म प्रमोट करते हैं, इंडिया ये बोलता है। ये उनको बताओ मुझे इस पे आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। अगर हम सेकुलर नहीं होते ना, अगर हिंदू यहाँ पे नहीं होते तो पहली बात हम सेकुलर नहीं होते।
और दूसरी बात, जो हाल आपके यहाँ माइनॉरिटीज़ का हुआ है ना, आप बताओ ना, 20% के करीब हिंदू थे, आज कहाँ हैं? कितने परसेंट है? 1%। क्रिश्चियंस कितने हैं आपके यहाँ? 1947 में क्रिश्चियंस आपके यहाँ कितने थे, आज कितने? तो ये गोली मत दीजिए, ये आप लोग का डबल स्टैंडर्ड है, दोगले हैं आप लोग, एक नंबर के दोगले, सिर्फ अपना फायदा, अपना फायदा, अपना फायदा, अपना फायदा। और इसीलिए हर जगह आप लोग गाली खा रहे हो, पिट रहे हो, और आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपकी कंट्री के साथ ऐसा हो रहा है। मजीद इस इशू को जानबूझकर फ्यूल किया जा रहा है या फिर इसको लेट इट गो कर देना चाहिए? क्या वजह क्या है? जान के फ्यूल किया जा रहा है। हमें पता है मोदी को वोट्स चाहिए, इलेक्शंस सर पे हैं, ठीक है, और मोदी को वोट्स के लिए वो किसी भी तरीके से जो है अपनी आवाम को कर सकते हैं, उनका माइंड मैनिपुलेट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। फॉल्स न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हमें, हमारे जो पीछे वॉर का सारा सीन हुआ है, वी हैव सीन के कितना फॉल्स जो न्यूज़ प्रोपेगेंडा चलता रहा, इवन दो उनकी जो आवाम है वो अभी भी ये बिलीव करती है कि वाकई उनका कोई जहाज़ नहीं गिरा। अच्छा चलो मान लिया कि तुमने गिराए, तो जो तुमने गिराए है वो दिखा तो दो, और वो नहीं दिखा सकते तो चलो उनकी कोई फोटो दिखा दो, कोई वीडियो दिखा दो जिस पे आसिम मुनीर पैर रख के खड़ा हो। अरे हम उनको कहते हैं उनका मीडिया फॉल्स प्रोपेगेंडा करता है, वो हमें कहते हैं कि ये जो है प्रोपेगेंडा करते हैं। दोनों के मुल्कों का अपना अपना है, ऑब्वियसली हर कोई अपने मुल्क के लिए पैट्रियट होता है। आपको दूसरा मुल्क गलत ही लगेगा जो भी है। खैर अभी रात का समय है, सभी लोग सो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि आज वीडियो करते करते मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। अब पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हो। और हाँ, फिजा को ट्रोल अच्छे से किया करो। खैर आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। देखिए, फिजा अकबर खान हो या किरण नाज हो, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये ट्रोल क्यों होते हैं। ट्रोल तो वही होगा ना जो कोई ना कुछ करेगा, वो कुछ गड़बड़ करेगा, ट्रोल वही होगा, है कि नहीं? तो फिजा अकबर खान जो जहर उगलती हैं, आप मुझे एक वैसा एंकर दिखा दें, वैसी एंकर दिखा दें भारत की मीडिया में जो उस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। किरण नाज जिस तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है हमारे पीएम के लिए, हमारे देश के लिए, बाकी लोगों के लिए, आप एक एंकर हमारे यहाँ दिखा दो, भारत की एंकर, जो उसने वैसी लैंग्वेज और वैसे लहजे का इस्तेमाल किया। मैं तो एक कह रहा हूँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में एक एंकर दिखा दो हमें, एक, 10-20 तो मांगे नहीं रहा, जो भी पाकिस्तानी मुझे देख रहा है, मैं तो एक कह रहा हूँ, नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारा लेवल उतना गिरा हुआ नहीं, हम आप जैसे गिरे हुए लोग नहीं। अगर हमें आपको आपके खिलाफ बातें करनी पड़ेगी ना, तो उसका भी एक लहजा है, उसका एक तरीका है बात करने का, उसके लिए उस शब्दों का चयन वैसा होना चाहिए। हम गली मोहल्ले, और ये गली मोहल्ले क्या, गली मोहल्ले में भी लैंग्वेज ऐसी नहीं होती, मतलब उसको कहें कि जो ख़राब लैंग्वेज जो होती है बेसिकली, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। आप कभी, मैं तो अभी भी चैलेंज दे रहा हूँ कि आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया की कोई एंकर दिखा दे जो फिजा अकबर खान की तरह लैंग्वेज इस्तेमाल करती हो, जो किरण नाज की तरह करती हो, एक नहीं मिली। और बाकी रही बात कि विमान गिराने की, उसकी, भाई पूरी दुनिया ने देखा है ना कि 11 एयर बेसिस पर क्या हुआ है पाकिस्तान के, आपने भी देखा होगा। आप लोग को जरा भी शर्म नहीं आती, अंदर से गिल्ट फील नहीं होती कि यार ये 11 हमारे एयर बेसिस इन्होंने मारे, उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया। एक जहाज की तस्वीर तो दिखा दो, एक वीडियो तो दिखा दो, लेकिन ना। लेकिन ब्रह्मोस ने क्या किया है ये मैं आपको जरूर बता सकता हूं, वो भी मैं कोई इंडियन सबूत नहीं दूंगा। 2 लोगों के लगाता हूं, एक राणा सनाउल्लाह जो क्या है, स्पेशल एडवाइजर आपके पीएम का, और दूसरा एक वो पाकिस्तानी एयरफोर्स का रिटायर्ड एयर मार्शल। वो दोनों बता रहे हैं कि ब्रह्मोस ने कैसे आपके एयर बेसिस पर ठुकाई की। लगा दो भाई क्लिप वो दोनों। देखें, जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है, इसके साथ कोई
यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लें कि ये कितना जो है वो खतरनाक बात थी। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई, उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे ही पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। और ये क्लिप्स मैं तब तक लगाता रहूंगा जब तक आप लोगों को शर्म न आनी नहीं शुरू हो जाती। जैसे 93,000 पर मैंने वीडियो बनाया, जैसे चारों जंगों पर मैंने वीडियो बनाया, जैसे टॉयलेट पर मैंने वीडियो बनाया। अब कमेंट नहीं आते, बहुत इक्का दुक्का कमेंट आते। पहले तो भर भर के आते थे, टॉयलेट नहीं है तेरे यहाँ, टॉयलेट नहीं है। ले तू बता, सारी जंग हम जीते हैं, सारी जंग हम जीते हैं, ये लो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,